सबको प्रेज लॉर्ड। मैं आपको आज का वचन परमेश्वर ने दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे परमेश्वर पिता हमारे एक एक सेकंड में, पल भर में वो हमारे हालातों को बदल सकते हैं। मैं रूत के विषय में बताना चाहूंगी, जो नाओमी की बहू थी, वन्य जाति की थी प्रियो, लेकिन नाओमी के बेटे से उसे शादी हुई। लेकिन जब नाओमी के दोनों बेटे मर गए, उसके हस्बैंड मर गए, तो फिर से अपने देश को वापस आ जाती है। तो रूथ क्या डिसीजन लेती है कि मैं आप तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं भले तेरी सेवा कर लूंगी, लेकिन अगर अन्य देश में जाऊंगी, मैं जानती हूँ मुझे क्या अन्य जातियों में रहना पड़ेगा, मुझे वही फिर से वही चीज़ मुझे मानना पड़ेगा जो चलते आ रहा है। तो उसने क्या डिसीजन लिया पियो? रूथ ने कि मैं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की सेवा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जीवित परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे सेनाओं की हुआ है। तो उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगी और क्या करूंगी, मैं तेरे साथ रह के तेरी सेवा करूंगी। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ जब उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसे डिसीजन लिया कि मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगी, क्योंकि वो जान चुकी सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो क्या होता है प्रो, उसके जीवन भर के दुख, एक हस्बैंड के खोने का दुख, उसके दुख तकलीफें जो सह रही थी, प्रभु ने ऐसे इवेंट उसके जीवन में किया कि उसको बोअज से मिला दिया। अब बोअज एक राजा था, एक धर्मी राजा था जो परमेश्वर दैव है मानता था। हालेलुया। जब बोअज ने उसको देखा तो जानेंगे कि परमेश्वर दैव है मानने वाली है, अच्छी है। तो क्या हुआ, उसकी बोअज ने उससे शादी किया, उसकी वाइफ बनी, एक राजा की वाइफ, रानी बन गई वो। ये क्या था प्रो, एक घटना, एक इवेंट था जो परमेश्वर ने उसके जीवन में कर दिया। उसके दुखों को खुदावन यीशु ने एक पल में बदल दिया। यूसुफ के बारे में बताना चाहूंगी, यूसुफ कैसे इतने बचपन से दुखों से सहता रहा था, लेकिन खुदावन ने एक रात वो जेल में रहा, लेकिन जब सुबह उसके जीवन में हुआ तो वो जब दर्शनों को बताने, सपनों का अर्थ उस राजा को बताया जाता है, तो क्या होता है प्रो, परमेश्वर वहाँ उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्या हुआ, रात भर में खुदावन ने एक पल में परमेश्वर ने उसको कहा घूरे से उठा के चट्टान पे खड़ा कर दिया, ऊंचे पे पहुंचा दिया। क्या था, परमेश्वर का इवेंट जो उन्होंने उसके जीवन में एक सेकंड में उसके हालात को बदल करके रख दिए। दाऊद क्या था, फिर भेड़ बकरी चराने वाला था। खुदा ने उसके सारे बचपन के दुख को एक सेकंड में, पल भर में प्रभु ने ऐसे इवेंट किया, उसको भी राजा बना दिया। हालेलुया। एस्तेर रानी एक कैसी थी प्रो, एक साधारण सी लड़की थी। इतनी सारी लड़कियों में से एस्तेर रानी को चुना गया। प्रभु ने ऐसे इवेंट किया, पल भर में उसका जीवन बदल दिया। हन्ना जब इतने सालों से दुख को सहा, बिना संतान के रही, खुदावन ने ऐसे एक सेकंड पल भर में खुदावन उसके बेबी के साथ ब्लेस कर दिया, उसके सारे पल भर के दुखों को क्या किया, दूर कर दिया। वैसे बताना चाहूंगी, जब भी अब्राहम सारा के जीवन भी हमने देखा होगा, इतने साल तो माँ बाप नहीं बन पाए, खुदावन ने 100 वर्ष में उनको संतान की आशीष दी, इसहाक को पैदा किया। प्रभु ने इतने दुखों को दूर कर दिया। अयूब का सब कुछ दुख चला गया, सब कुछ छीन गया, तो भी खुदावन ने ऐसे बन के 2 गुना करके खुदावन ने उसको 100 गुना करके दिया। हालेलुया। वैसे बताना चाहूंगी प्रभु, हम भी ऐसे हालातों से गुजरते, सिचुएशन से गुजरते हो, कहते प्रभु हम भी परमेश्वर को ताकते थे, कहते परमेश्वर कब हमारे हालात आप बदलोगे, परमेश्वर कब ये सिचुएशन में जीवन से जाएगा, कब हम इस चीज़ से आज़ाद हो पाएंगे, कब ये बीमारी छूटने पाएंगे। प्रभु बोलना चाहूंगी, एक समय खुदावन ने रखा है, जो आप आज दुख सह रहे हो, उस दुख को परमेश्वर पल भर में ऐसे इवेंट, ऐसी घटना, ऐसे मिरेकल करने जा रहे हो, पल भर में आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावन रात भर पुरवाई चला के वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकते, तो क्यों खुदावन आपके जीवन में काम न करेंगे। हम इतने दुखों को सहते हुए आते हैं, लेकिन खुदावन क्या कहते, एक दिन ऐसा दिन आता है, वो सारे दुख, सारे तकलीफों को जो खुदावन हमारे जीवन से दूर करके हमारे 100 गुना आशीष को दे देते हैं।
अब वो दुख जो हम झेले हैं, फिर वो दुख उस आनंद की महिमा के सामने कुछ भी नहीं लगता है जो खुदावन हमको देते हैं, क्योंकि खुदावन के वचन में कहता है ये पल भर का दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो तुम पर आने वाली है। क्यों? क्योंकि खुदावन ऐसा काम करने का सामर्थ्य शक्ति है। इस परीक्षा के बाद जो आपका मिरेकल आने वाला है, ये परीक्षा उसके सामने कुछ भी नहीं है प्रो। इसलिए बोलना चाहूंगी, अड़े रहिए, खड़े रहिए। आज जो भी आप दुख से, हालात से गुजर रहे हैं, खुदावन आपके जीवन में इन सारों जैसे सारे जो परमेश्वर ने किया है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा दिन, ऐसा समय, ऐसा घटना, ऐसा मिरेकल परमेश्वर करने जा रहे हैं जो एक पल में, पर भर में आपका खुदावन जीवन को बदल देंगे। और आप हैरान हो जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे, कैसे ये हो सकता है? परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो फिर बोलना चाहूंगी, अड़े रहिए, खड़े रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। आज जो भी दुख आप सह रहे हैं, परमेश्वर से देख रहे हैं आप, क्यों उन्होंने अपने आंखों को निहार करके रखा है। एक दिन वो ऐसा घटना, ऐसे इवेंट कर देंगे, ऐसा मिरेकल कर देंगे, आप शॉक्ड हो जाओगे। और पल भर में खुदावन आपका जीवन पूरे तरीके से बदल करके रख देंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का परमेश्वर आज आपके लोगों से मैं क्या शेयर करूं, तो खुदा में मन में यही दिया कि लोग इतने दुख सहते हैं, लेकिन वो दुख को खुदा खुशियों में कैसे एक पल में बदल देते हैं। तू ये बताना मेरे लोगों से, परमेश्वर ने ऐसे कहा। और सोचिए प्रो, जो भी मैं वचन परमेश्वर की वजह शेयर करती हूँ, और जब भी मैं अपना ये वचन सुनती हूँ, तो खुदा भी मुझसे बात करते मैं हालातों के अनुसार। जब भी मैं कुछ कंफ्यूजन में रहती हूँ, तो मैं अपने वीडियोस देख लेती हूँ, तो परमेश्वर अचानक से बात कर देते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे परमेश्वर मेरे वीडियो के भी द्वारा जो आप वचन देते हो, उससे आप मुझसे भी बात करते हो। और मैं फिर आनंद से भर, जोया से भर जाती हूँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का तरीका बहुत अलग है। वो किसी से भी आपके जीवन के विषय में बात कर सकते हैं। तो ये जो भी मैसेज आपको परमेश्वर की ओर से देती हूँ मैं प्रो, उससे आप ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया होता है जो खुदावन आपको देते हैं, क्योंकि ये सारे वचन ये मेरे भी जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो अड़े रहिए, खड़े रहिए, आपका दुख पल भर में खुदावन बदलने जा रहे हैं, आपका शोक नित्य में और आनंद में बदलने जा रहे हैं ईश्वर के नाम में। इस परीक्षा के बाद खुदावन आपको वो मुकुट देने जा रहे हैं जो किसी के पास नहीं होता है। आपको खुदावन वो ताज देने जा रहे जो किसी के पास नहीं होगा, और लोग देख के हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे ये ताज पा लिया, क्योंकि वो दुख परीक्षा को सहने के बाद आपके जीवन में आया है और वो सदैव आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। कि कभी कभी जब दुख और तकलीफें आती है, तो परमेश्वर को उसमें स्ट्रांग बनाते रहते हैं, ताकि हम जो आशीष परमेश्वर को देने जा रहे हैं उसको हम संभाल के रखें, उसे मेंटेन करके रखें, उसको हम बना करके रखें। क्योंकि बिना दुख के अगर हमको आशीष मिल जाएगी तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। जब दुख के बाद हमको आशीष मिलती तो हम उसे सदैव संभाल के रखते हैं, कि कैरी करके रखते हैं, कि हम जानते हैं कि दुख के बाद हमको आशीष मिली है, तकलीफ़ों के बाद हमको ये ब्लेसिंग्स मिली है, तो हम संभाल करके रखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह फजल के द्वारा। हालेलुया। आपका जीवन यीशु के नाम में बदलने जा रहा है। प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए, खुदावन देश को आप रिसीव कर लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।